साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो मैंने अभी हाल ही में बुक लिखी है, उसकी लॉन्चिंग 10 तारीख को थी, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। ये बुक वैचारिक उत्थान और जीवन की धारा। हम अपने जीवन में वैचारिक उत्थान से क्या परिवर्तन कर सकते हैं और इन परिवर्तनों के माध्यम से हमारा जीवन सहज और सरल कैसे हो सकता है। एक जीवन ग्रंथ है, मेरे हाथ में ही है ये बुक, आप देख सकते हैं, वैचारिक उत्थान और जीवन की धारा। हम इस सृष्टि पर खाली एक मनुष्य रूप में जन्म लेके अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ही आए हैं, न कि खाली हम जन्म लेते हैं, शादी करते हैं, फिर हम अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वो भी एक सृष्टि का नियम है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम इस सृष्टि पर क्यों आए हैं। हमारा मकसद, परमात्मा ने हमें सिर्फ और सिर्फ सृष्टि को थोड़ा बेहतर बनाने और मानवीय मूल्यों के संवर्धन के लिए धरती पर भेजा है। हम धरती पर आकर मानवता के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, ये मनुष्य जीवन को और बेहतर तरीके से कैसे संवर्धित किया जा सकता है, उसके लिए हमें इस धरती पर भेजा है। न कि लड़ाई झगड़े, द्वेष, अहंकार, बुराई, इनके लिए हमें भेजा भी नहीं। हमारा मकसद एकदम साफ और सुस्पष्ट होना चाहिए कि हम अपने जीवन काल में ये कार्य करेंगे और हम अपने जीवन में ये उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हमें संघर्षरत रहना होगा। हमें बाहरी प्रभावों से प्रभावित नहीं होना है। हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा, उस आवाज को बुलंद करना होगा। और उससे रिलेटेड ये बुक है, वैचारिक उत्थान और जीवन की धारा। ये बुक कई, आप सैकड़ों बुक के पढ़ोगे तब एक बुक में ये आपको रस मिल सकता है। ये आपको संवर्धित कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है और जीवन को वास्तविक रूप से कैसे जिया जाए। हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम तड़के में जाते हैं, वैसे ही हमारा जो हमारी छाया होती है वो प्रकट हो जाती है। वैसे ही जीवन काल में हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो ही हम उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। हमें बिना पुरुषार्थ के उपलब्धि नहीं मिल सकती, न ही मानवीय मूल्यों का संवर्धन हो सकता है। आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में, मैं तो शांति की बात करूंगा और कभी भी सबके कल्याण के भाव से ही सबको बोलूंगा कि वो अपने आप को संवर्धित करे। आज पूरा विश्व उथल पुथल से चल रहा है। हम जब भी टीवी चालू करते हैं तो लड़ाई झगड़े, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मैं तो सबको बोलूंगा कि जैसा आप अपने भीतर न्यूज बोलेंगे, हम जानकारी नहीं रखें, जानकारी रखो, लेकिन वो जानकारी रखो जिससे आप संवर्धित कर जीवन और विश्व के कल्याण में भागीदार बन सको। ऐसी न्यूज से क्या मतलब, जो सबके लिए विनाश लेके आती है। ऐसे डिस्कशन और गॉसिप से क्या फायदा, जिससे किसी का दिल दुखता हो या हम आगे बढ़ने से रुक रहे हो। ऐसी ही बातचीत कीजिए, करुणामय बातचीत कीजिए, कल्याणमय बातचीत कीजिए, सबके उत्थान के लिए कीजिए और पुरुषार्थ कीजिए। सिर्फ परिश्रम नहीं, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में सबके कल्याण के भाव निहित होते हैं। वो पुरुषार्थ का अर्थ होता है कि हम ऐसा श्रम करें जिसमें मानवीय मूल्यों को संवर्धित किया जाए, सबके कल्याण का भाव हो और परिश्रम किया जाए, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ से हम अपनी तकदीर लिख सकते हैं, सिर्फ मेहनत से नहीं।
तो हमें अपनी मेहनत को पुरुषार्थ में तब्दील करना होगा, मानवता के उत्थान के लिए आगे बढ़ना होगा। और मैं तो ये सबसे अपील करना चाहूंगा कि वो इस बुक को पढ़े और अपने जीवन में उतारे। बार बार इस बुक को पढ़ने से वो वैचारिक उत्थान के साथ साथ मानवीय समझ को भी आगे बढ़ा पाएंगे। मैंने इसमें कई टॉपिक, अलग अलग टॉपिक दिए हैं। इसमें टोटल 38 टॉपिक्स है, 38। उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई क्या लिखा है। विशेष उसी में सृष्टि का नियम और कृतज्ञता के मनोभाव, डर से मुक्ति और आत्मा का पोषण, भाई एम अमृत वेला और उद्देश्यपूर्ण जीवन की 15 तकनीकें, जीवन क्या है, बिना शर्त प्रेम मतलब मानव संबंधों में सुधार लाना, मृत्यु को समझने का भाव, जीवन का परम लक्ष्य, ध्यान साधना और ईश्वर की उपस्थिति, मनुष्य के भीतर की अनंत क्षमताएं, कठिन परिस्थितियों में खुद को संभाले, सांसारिक दुखों से ऊपर उठना, अनिश्चित जगत और आपकी सुरक्षा, आत्मनिरीक्षण, खुशी पर आपका अधिकार और उसके स्रोत, जीवन और पारिवारिक सामंजस्य, शब्दों की श्रृंखला मतलब कि विचारों की महानतम श्रृंखला और आपकी स्पंदन शक्ति, सार्थक जीवन में संवाद की कला का योगदान, अपनी प्रतिभा को पहचाने, वास्तव में हाथ से ज्यादा महत्वपूर्ण ना होता है, आपकी संस्कृति ही जीवन की धारा को अर्थपूर्ण बनाती है, आपकी कथनी और आपकी करनी में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, संसार को उदासीनता से बचाकर उसे गले लगाए, जीवन को महानता से पुरस्कृत करे, लीडरशिप के लायक बने, आपको अधिक कमाने के लिए अधिक सीखना होगा, हमेशा समझदारी की आंखों से देखने का प्रयास करें, आपके घर का दिल है, आपके लक्ष्य और आपके सपने, एक प्रेरणा स्रोत इंसान बनकर जीवन जिए, ब्रह्मांड से सीधा संपर्क स्थापित करे, लोगों को बेहतरीन महसूस करने दे। ये धरती बहुत छोटी है, उन्नतिशील इंसान की निशानियां, महानता की शुरुआत लोगों की हंसी से होती है। विस्तृत रूप से स्वयं की देखभाल करे, मुझे प्रेरणा कहाँ से मिलती है, हमेशा के लिए कैसे और किस प्रकार जीवे, महानता के हिस्से पर अपना दावा करे, मेहमान भगवान होते हैं। मतलब कि विस्तृत रूप से हमें इसमें लिखने की कोशिश की है कि हम जीवन की वास्तविकता को परिभाषित करें। कई ऐसे अंदर टॉपिक भी होंगे जो छोटे होंगे लेकिन बहुत जीवन के लिए अनंत मतलब मंगलमय होंगे। मैंने लिखे हैं, देखो, राह पुरुषार्थ की जो चलता है वही तो संसार बदलता है। ये जिसने रातों से जंग जीती है वही तो सूर्य बनकर निकलता है। ये काफी पॉइंट मैंने अलग अलग तरीके से लिखे हैं। आप जीवन में पुरुषार्थ कीजिए, कर्म कीजिए, उससे रिलेटेड ही है, जीवन में आगे बढ़िए, मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा, तुम बस शांत रहकर आगे बढ़ो मंजिल की ओर। ये अपने जीवन काल में होता ही है, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान छूने जाएगा याद रखना कोई ना कोई पंख काटने वाला आएगा। जब आप खुद को तराशते हैं तो दुनिया आपको तलाशती है। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसले का नहीं। जब ख्वाब तुम्हारे हैं तो पुरुषार्थ भी तुम्हें ही करना होगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना, पूरी दुनिया को डुबाने वाला समुद्र भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। नसीब में लिखे पर भरोसा मत करना, पुरुषार्थ की कलम से अपना नसीब खुद लिखना। अपना लक्ष्य और इरादा नहीं, सफलता पाने के लिए जेब में आंधी हो या ना हो लेकिन दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। मतलब आपके जीवन में जो फितरी बातें हैं उसको समझने की। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। सोच यह नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि सोच यह होनी चाहिए कि जहां आप पांव रखे वो रास्ता ही अच्छा हो जाए। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, लोग वही बोलेंगे जनाब जिससे आपका मनोबल कम हो। बेइज्जती का बदला लड़ाई से नहीं बल्कि शांति से कामयाब होकर लो। कई पॉइंट लिखे हैं, आप पूरी नाव
नाव डगमगाए तो कूद मत जाओ, उसे संभालो। वैसे जीवन में कभी बहुत ज्यादा कठिन आए तो उसे संभालो, उस जीवन से भाग जाने की कोशिश मत करो। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ मुंह पोंछ कर मरोड़ कर फेंक दे। बनना है तो नोटों की कड़कड़ाहट बनो, कोई भी एक मरोड़ कर फेंक भी दे तो तुम्हें चाहने और उठाने वाले हजार मिल जाए। लोगों को ब्लॉक नहीं, इग्नोर करना सीखो, क्योंकि कल जब तुम कामयाब हो जाओगे तो वो तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगे। रख विश्वास खुद पर, तेरा वक्त नहीं दोहराएगा। काफी पॉइंट अच्छे लिखे हैं मैंने। आपको बुक को पूरा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। रियली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस बुक को आप पढ़ेंगे तो 110% आपके अंदर फेर फार परिवर्तन आएगा। तो इसको बुक को बार बार पढ़िए। 556 ₹556 की कीमत है इसकी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लू सब पे अवेलेबल है। किसी में डिस्काउंट वगैरह चलता रहता है। ये खुद पे इन्वेस्टमेंट है इस बुक का। अब मैं बोलूंगा सबसे कि इस बुक को पूरा पढ़िए और अपने जीवन में इसे ग्रहण करने की कोशिश कीजिए और जीवन को आगे बढ़ाइए और हमेशा दूसरों के कल्याण का सोचिए। अपना कल्याण अपने आप होगा। कभी भी किसी के प्रति द्वेष मत रखना। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ। और अहंकारी लोगों से दूर रहना और उनकी बुद्धि सात्विक हो और वो हमेशा करुणामय रहे, ऐसी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करना हो। मैं भी करता हूँ, आप सब भी कीजिए। हमेशा द्वेष मुक्त रहिए, द्वेष युक्त कभी भी मत रहिए। जो लोग द्वेष युक्त होते हैं वो जीवन में तरक्की नहीं करते। अगर तरक्की की भी है तो उनका मतलब नीचे डाउनफॉल शुरू हो जाए। इसलिए हमेशा प्रेम में रहिए, दुश्मन से भी प्रेम कीजिए। हमेशा कल्याणकारी योजनाएं कीजिए और सृष्टि को थोड़ा उन्नत बनाने में अपना योगदान दीजिए। जय हिंद, जय माँ भारती। सबका कल्याण हो। भारत माता की जय। जय गौ माता।